रात को जब हम आसमान को निहारते हैं तो आसमान में हजारों तारे नजर आते हैं, लेकिन असल में हम उस समय ब्रह्मांड का एक कण से भी छोटा भाग देख रहे होते हैं। यह ब्रह्मांड वास्तव में इतना विशाल है कि इसका अनुमान हम अपनी सोच से नहीं लगा सकते। हजारों प्रकाश वर्ष लंबी आकाशगंगाएं और उनसे भी बड़े बड़े ब्लैक होल्स जो पूरी की पूरी आकाशगंगा को ही निकल जाए। इस ब्रह्मांड में हमारे सूरज से भी कई हजार गुना बड़े तारे हैं जो कि इस ब्रह्मांड में खुद एक छोटे से कण की तरह हैं। हम अभी तक अपने सौरमंडल के बारे में ही जानते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में ऐसे हजारों लाखों सौरमंडल और भी मौजूद हैं और इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि वहाँ भी जीवन हो सकता है। यह ब्रह्मांड कई रहस्यों से भरा हुआ है। अभी हाल ही के 200 से 300 सालों में पनपी हमारी टेक्नोलॉजी इस ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये ब्रह्मांड हमें उतना ही अपने रहस्यों से हैरत में डालता जाता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको इस ब्रह्मांड की 7 रहस्यमयी बातों के बारे में बताएंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि यह ब्रह्मांड कितना रहस्यमय है। तो देखते रहिए क्यूरियोसिटी इंडिया। खगोल शास्त्रियों की एक टीम ने अंतरिक्ष में तैरते हुए एक विशाल महासागर को खोज निकाला है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हबल टेलीस्कोप की सहायता से अंतरिक्ष में TW हाइड्रे तारे के पास एक बहुत ही विशाल ठंडे पानी की भाप की डिस्क खोज निकाली है। हमारी पृथ्वी पर महासागरों में लगभग 1.3 अरब क्यूबिक पानी है, लेकिन इस ठंडे पानी की भाप वाली डिस्क में धरती पर मौजूद महासागरों के पानी से 140 ट्रिलियन ज़्यादा पानी होने की संभावना व्यक्त की गई है। खगोल शास्त्रियों ने ऐसे ठंडे पानी की भाप वाली कई और भी डिस्क होने की बात स्वीकार की है। इनका यह भी कहना है कि यह पानी की डिस्क यदि किसी ग्रह से टकराई तो वहां पानी के महासागरों का निर्माण हो सकता है। अगर पृथ्वी के महासागरों की बात की जाए तो एक शोध में यह भी बात साबित हुई है कि हमारी धरती पर भी ऐसे ही कोई पानी की डिस्क कभी टकराई होगी और तब जाकर यहाँ विशाल महासागर बने हैं। इस ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाने में ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत बड़ा हाथ है। ग्रेविटी के कारण ही हम सभी मनुष्य या कोई भी चीज धरती से जुड़ी रहती है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यह भी है कि इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी आकाशगंगा मिल्की वे अपनी नज़दीक की दूसरी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से 5 अरब साल बाद टकराने वाली है। यह एंड्रोमेडा और मिल्की वे एक दूसरे की ओर लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन खगोल शास्त्रियों का कहना है कि हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 अरब साल से कई साल पहले ही मनुष्य जाति धरती से लुप्त हो चुकी होगी या हमारी सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी होगी कि मनुष्य प्रजाति अपनी आकाशगंगा को छोड़कर किसी दूसरी आकाशगंगा पर चली जाएगी। दोस्तों, यह बात हम सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह को खोज निकाला है जहां कुछ भी नहीं है। साल 2015 में खगोल शास्त्रियों की एक टीम ने अंतरिक्ष में एक ऐसी वॉइड यानी कि शून्य जगह को खोज निकाला है जो लगभग 1000 प्रकाश वर्ष से भी ज़्यादा की दूरी में फैली हुई है। यह अंतरिक्ष में अब तक की सबसे बड़ी चीज़ खोजी गई है। इस जगह को सुपर वॉइड के नाम से भी जाना जाता है। इस सुपर वॉइड में ना कोई तारा है, ना कोई गैलेक्सी और ना ही कोई एस्टेरॉयड। यह अंतरिक्ष में खाली जगह इतनी विशाल है कि इसमें 10,000 आकाशगंगाएं समाहित हो सकती हैं। यह जगह अंतरिक्ष के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक है। यह पृथ्वी से 2 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। सूरज वास्तव में एक तारा है जो हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह हमारी पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज का रंग कैसा है? जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि पीला या लाल, पर आपको शायद विश्वास ना हो, सूरज का रंग असलियत में सफ़ेद है। अब आप सोचेंगे कि हमें सूरज पीला या लाल क्यों नजर आता है? इसका कारण है हमारी पृथ्वी का वातावरण। दरअसल प्रकाश के सबसे छोटे कण को फोटोन कहते हैं।
प्रकाश ऐसे अरबों फोटोन से मिलकर बनता है। जो फोटोन नीले, बैंगनी और हरे रंग के होते हैं वह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही बिखर जाते हैं, लेकिन लाल और पीला रंग बहुत ही कम मात्रा में बिखरता है। चूँकि पीला रंग इसमें सबसे कम मात्रा में बिखरता है तो हमें सूरज पीला नजर आता है। अगर आप सूरज की अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरें देखेंगे तो उन तस्वीरों में आप सूरज को सफेद रंग में ही देखेंगे। यह अंतरिक्ष इतना विशाल है, यहाँ पृथ्वी की तरह अन्य ग्रहों पर जीवन की मौजूदगी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की मौजूदगी का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में रेडियो और लेजर सिग्नल्स भेजते रहते हैं। यह सिग्नल अंतरिक्ष में यूं ही ट्रैवल करते रहते हैं। अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है तो वह इन्हें रिसीव जरूर करेगी और इनका जवाब जरूर देगी। सन 1972 में ऐसे ही रहस्यमय सिग्नल सेजिटेरियस तारा समूह के पास से पृथ्वी पर भेजे गए थे। इन रहस्यमय रेडियो सिग्नल्स को जब डिकोड किया गया तो पता चला कि यह सिग्नल किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के द्वारा कोडेड किए गए थे। लेकिन खगोल शास्त्री ने जब इस सिग्नल्स की लोकेशन को ट्रेस करके दोबारा सेजिटेरियस तारा समूह पर सिग्नल्स भेजे तो वापस कोई सिग्नल नहीं आया। अब यह सिग्नल्स किसी एलियन प्लेनेट से आए थे या किसी स्पेसशिप से भेजे गए थे, यह बात आज तक रहस्य बनी हुई है। इस रहस्यमय सिग्नल्स पर हमने पहले एक वीडियो भी बनाया था, आप उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक हमने आई बटन में दे दिया है। यह बात हम सभी जानते हैं कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। इस तरह जब हम सूरज को देख रहे होते हैं तो वह असल में 8 मिनट 19 सेकंड पहले का सूरज होता है। अगर मान लें कि सूरज अचानक से गायब हो भी जाए तो पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड तक यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा कि सूरज गायब हो चुका है। इसी तरह रात में आसमान में हम तारों को देखते हैं तो वास्तव में हम उन तारों का इतिहास देख रहे होते हैं, क्योंकि यह तारे पृथ्वी से हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं और इनके प्रकाश को धरती तक आने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। सूरज के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सीरियस है, इसलिए यह रात में भी सबसे चमकीला दिखाई देता है। इसकी दूरी पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष है, इसलिए हमें जो सीरियस तारा दिखाई देता है वह असल में 9 वर्ष पुराना है, क्योंकि इसके प्रकाश को धरती तक आने में 9 वर्ष लगे हैं। यदि यह तारा आज नष्ट भी हो जाए या किसी कारणवश गायब हो जाए तो आने वाले 9 सालों तक हमें यह आसमान में दिखाई देता रहेगा। इसी तरह रात को आसमान में ऐसे हजारों लाखों तारे हैं जो पृथ्वी से हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। यदि वे नष्ट भी हो जाएं या अपनी ऊर्जा समाप्त भी कर दें तो हमें यह कभी पता नहीं चल पाएगा कि वह लुप्त हो चुके हैं। असल में हम तारों को साक्षात नहीं देखते बल्कि इनके बीते इतिहास को देख रहे होते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए नासा ने 1992 में धरती की सबसे बड़ी टेलीस्कोप हबल को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। हबल ने इस ब्रह्मांड की कई खूबसूरत तस्वीरें ली हैं। एक ऐसी ही तस्वीर 1995 में हबल ने ली थी और खगोल शास्त्रियों को इस तस्वीर ने हैरत में डाल दिया। यह तस्वीर थी पिलर ऑफ क्रिएशन की, मतलब निर्माण के स्तंभ। इन दिखाई दे रहे पिलर्स में तारों का जन्म हो रहा है। धूल और गैस से भरे यह पिलर हजारों लाखों तारों को जन्म दे रहे हैं। यह पिलर ऑफ क्रिएशन ईगल नेबुला में है, जो कि ऐसा माना जाता है कि यह एक डार्क हाइड्रोजन क्लाउड है। इस संपूर्ण बादल में नए तारों को बनते हुए देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ कई क्लस्टर क्लाउड भी हैं। सन 2009 में नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से इन तस्वीरों को और भी क्लियर और डिटेलिंग में देखा जा सकता है। इस पिलर में डस्ट और गैसों के कारण नए तारों ग्रहों का जन्म हो रहा है और जब यहाँ डस्ट और गैस धीरे धीरे कई अरब सालों के बाद तारों और ग्रहों में बदल जाएगी, तब हमारे सामने आएगी तारों की एक नई दुनिया, जहाँ शायद जीवन की संभावनाएं 100% हों। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही किन किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाए जा सकते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर टॉपिक्स अच्छे लगे तो हम उन टॉपिक्स पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपके नाम और कमेंट वीडियो की शुरुआत में ज़रूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।